अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर डिस्पैच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबा अंसारी। नाजरीन, आज अप्रैल 2022 की 3 तारीख है और रमज़ान मुबारक की पहली तारीख, यानी कि आज पहला रोज़ा है। और आज हम आपको इस प्रोग्राम में रोज़ा रखने की फजीलत बताएंगे, इस्लाम के मुताबिक भी और मेडिकल साइंस के मुताबिक भी कि रोज़ा रखने के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस शुमारे की। अगर बात इस्लाम की करें तो इस्लाम में रोज़े मुसलमान पर फ़र्ज़ करार दिए गए हैं और एक मोमिन के लिए रोज़े शिफा बताए गए हैं। अगर हम हदीस की बात करें तो हदीस सुनन निसा की हदीस नंबर 2255 में बताया गया है कि एक रोज़ा रखने से अल्लाह इंसान के चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल तक दूर कर देते हैं। वहीं जमियत तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1623 में बताया गया है कि एक मुसलमान का एक रोज़ा रखने से अल्लाह इंसान और जहन्नम के बीच में आसमान और ज़मीन जितनी दूरी पैदा फरमा देते हैं। ये फजीलत तो हुई इस्लाम के हिसाब से कि इस्लाम के हिसाब से रोज़ा रखने की क्या फजीलत है। लेकिन अगर हम बात मेडिकल साइंस की करें तो मेडिकल साइंस ने भी रोज़ा रखने के काफ़ी सारे फ़ायदे बताए हैं। साल 2019 में BBC की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई थी, जिस रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान के 30 दिनों को 4 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला जिसमें पहले रमज़ान के पहले 2 दिन आते हैं, जिसमें इंसान का जिस्म रोज़ा रखने का आदी नहीं होता है। पहले 8 घंटे में रोज़े की हालत में इंसान का जिस्म मामूल की हालत में होता है और 8 घंटे के बाद इंसान के स्टोमक में मौजूद ग़िज़ा मुकम्मल तौर से डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद इंसान के जिस्म में जो चर्बी मौजूद होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है और उस वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होने लगता है। इसके बाद दूसरा मरहला शुरू होता है जो कि तीसरे रोज़े से 7वें रोज़े तक रहता है। इस मरहले के दौरान इंसान का जिस्म रोज़े का आदी होना शुरू हो जाता है। इसके बाद तीसरा मरहला शुरू होता है जो कि 8वें रोज़े से 15वां रोज़े तक है। इस मरहले के दौरान इंसान का जिस्म मुकम्मल तौर से रोज़े का आदी हो जाता है और तमाम बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है। इसके बाद आखिरी मरहला शुरू होता है जो कि 16वें रोज़े से 30वें रोज़े तक है। इस मरहले में मेडिकल साइंस की तरफ से बताया गया है कि इस मरहले के दौरान इंसान के जिस्म में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इंसान कैंसर जैसी महलक बीमारी से बच सकता है रोज़े रख के, ऐसा मेडिकल साइंस कहती है। इस आखिरी मरहले में इंसान का दिल, जिगर और गुर्दों में काफ़ी तब्दीली आती है और वो एक बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, 2016 में जापान के एक मशहूर साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर योशिनोरी ओशमी था, उन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया और उन्हें नोबेल प्राइज़ इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने कैंसर जैसी महलक बीमारी का इलाज खोज निकाला था। और जब उनसे तफसील में इस बारे में पूछा गया था, उनका कहना था कि अगर एक इंसान 9 से 10 घंटे तक लगातार भूखा रहता है तो वो कैंसर जैसी महलक बीमारी से बच सकता है, क्योंकि 8 घंटों में इंसान के स्टोमक में मौजूद ग़िज़ा मुकम्मल तौर से डाइजेस्ट हो जाती है और उसके बाद जब इंसान के जिस्म को खाना नहीं मिलता तो वो इंसान के जिस्म में जो जहरीले जरासीम और वायरस पैदा होते हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारी का सबब है, उन्हें खाना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और कैंसर जैसी महलक बीमारी के खतरे से भी निजात मिलनी शुरू हो जाती है। उनका मज़ीद कहना है कि अगर एक इंसान साल में कम से कम 20 से 25 दिनों तक 9 से 10 घंटे तक लगातार भूखा रहे तो कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। नाजरीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में गैर मुस्लिम लोग कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए साल में 20 से 25 दिनों के लिए 9 से 10 दिनों तक भूखे रहते हैं, यानी कि रोज़ों की हालत में रहते हैं। वहीं अगर हम बात अपने आसपास के लोगों की करें, मुसलमानों की करें, तो वो जानबूझकर अपनी किसी बुरी आदत या बुरी लत के चलते रोज़े नहीं रख पाते हैं, जिसके नतीजे ये हैं कि वो 2 गलतियां कर रहे हैं। एक तो अल्लाह के नज़दीक भी ये गलत है और दूसरा वो अपनी बॉडी को भी एक नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि अगर आप रोज़े रखते हैं तो आप हार्ट अटैक और कैंसर जैसी महलक बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए नाजरीन, अगर अल्लाह ना करे अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप रोज़े नहीं रख सकते तो बात अलग है, लेकिन अगर आप रोज़े रख सकते हैं, आप सेहत और तंदुरुस्त हैं, तो आप रोज़े ज़रूर रखें। अपनी बुरी आदतों से और बुरी लतों से आप छुटकारा पा सकते हैं, रोज़े रख सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि हर शय का सदका है और इंसान के जिस्म का सदका रोज़ा है, यानी कि रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रोज़ा, क्योंकि आपको बहुत सारी महलक बीमारियों से रोज़ा निजात दिला सकता है।
اسی کے ساتھ ہماری آج کی پیشکش اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آج کے ہمارے اس شمارے میں اتنا ہی۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک مجھے یعنی اپنی میزبان صبا انصاری کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔